से आज एक सुखद खबर है। नो प्लास्टिक डे। प्रदेश के जंगलात में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू। सभी राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें शामिल। कंजर्वेशन रिजर्व ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत दे दिए थे। इस संबंध में नो प्लास्टिक इसे घोषित कर दिया गया है। पीसीसी, एफ तथा CWLW पवन कुमार उपाध्याय ने इस संबंध में आदेश जारी किए। अब प्लास्टिक, पॉलिथीन, कैरी बैग, पाउच और प्लास्टिक की बोतल, साथ ही प्लास्टिक के कैन, सभी प्रकार की प्लास्टिक पैकिंग में उपलब्ध खाद्य सामग्री को ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को प्रसारित किया था। प्लास्टिक पर प्रतिबंध की खबर को प्रसारित किया था। प्रदेश के जंगलों में अब प्लास्टिक की एंट्री नहीं होगी। जी हाँ, वन और पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन प्लास्टिक अब जंगलों में नजर नहीं आएगा। वन विभाग ने बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए प्रदेश के तमाम नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सभी में प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि प्रदेश में सफारी के लिए आने वाले पर्यटक या वन भ्रमण के लिए जो भी पर्यटक आते हैं वो अब अपने साथ जंगलात में प्लास्टिक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक से न केवल वन और वन्यजीव बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, खासकर कई वन्यजीवों की तो मौत का कारण बन गया था प्लास्टिक। साथ ही साथ पर्यावरण को भी बहुत तेज़ी से नुकसान पहुंचा रहा था। झालाना सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ इस आदेश से पहले ही एक पूर्व आदेश जारी करके झालाना में प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। अब पूरे जंगलात में ना तो प्लास्टिक की बॉटल्स ले जाई जा सकेंगी, ना किसी तरह के गुटखे के जो प्लास्टिक के पाउच होते हैं या वेफर्स जो प्लास्टिक के पाउचेस के अंदर ले जाए जा सकते हैं, वो सब पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गए। इसका सीधा मतलब ये है कि वन और पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए वन विभाग ने ये अहम फैसला लिया है। अब पर्यटक भी अपने साथ, अगर उसको पानी की भी रिक्वायरमेंट है तो अपने साथ वो मशक, जो कि परंपरागत एक पानी को संग्रहित करने की शैली थी, ठंडा करने की शैली थी, यानी कि एक कपड़े की जो मशक होती थी उसमें पानी ले जाया जा सकता है, टेट्रा पैक में ले जाया जा सकता है। जो धातु की जो बोतल होती है, खासकर स्टील की बोतल जो होती है, उसमें ले जाया जा सकता है, या अन्य ऐसे साधन जो प्लास्टिक से निर्मित नहीं है उनमें पानी कैरी किया जा सकता है अपने साथ। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब पूरी तरह से प्रदेश के जंगलात प्लास्टिक मुक्त हो गए हैं। इसमें वन मंत्री संजय शर्मा ने इसको पहल की थी। जब उन्होंने पदभार संभाला तो उसके बाद ही कहा था कि प्लास्टिक को किस तरह से बंद किया जाए। उसके बाद ACS अपर्णा अरोड़ा और खासकर जो पवन उपाध्याय जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है और APCCF वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता, उनकी भूमिका भी इसमें सराहनीय रही है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जंगलात महकमे ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और इसका सीधा सीधा फायदा न केवल वन और वन्यजीव बल्कि पर्यावरण को भी होगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये बड़ा कदम यकीनन है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, प्रदेश के जंगलों में आज से नो प्लास्टिक, और ये सुखद इसलिए क्योंकि अक्सर जब देखा करते थे तो मन में खींच उठती थी, लेकिन प्लास्टिक अब उन लोगों के बीच में, एटलीस्ट वन्यजीवों के बीच में नहीं रहेगा जिन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज से नो प्लास्टिक डे पर क्या विचार आपके, निर्मल जी? देखिए जयदीप, राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने जंगलात को प्लास्टिक से सुरक्षित रखने की पहल की है, यानी कि आज से नो प्लास्टिक इन फॉरेस्ट। राजस्थान ने एक नई जो पहल की है, इसका सीधे तौर पर वन, वन्यजीव और पर्यावरण को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वन्य प्राणी लगातार जिस तरह से पर्यटक वहां जाते थे या श्रद्धालु, जो चूंकि प्रदेश के जंगलों के अंदर बहुत सारे धार्मिक स्थल भी हैं, श्रद्धालु अपने साथ प्लास्टिक कैरी करते थे, वहां छोड़ देते थे, उससे वन्य जीवों को भी खतरा हो रहा था और लगातार पर्यावरण जो है वो खराब हो रहा था, यानी हमारी पर्यावरणीय सेहत जो है वो खराब हो रही थी। और इस बार जो पृथ्वी दिवस की भी थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी अगर धरती बनाम प्लास्टिक, तो प्लास्टिक को, अगर धरती को प्लास्टिक से बचाना है तो निश्चित तौर पर आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, अपर्णा अरोड़ा जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है वन विभाग की, उन्होंने इसको लेकर के एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें साफ तौर पर कहा था कि प्रदेश के अंदर प्लास्टिक बंद किया जाए। उसके बाद जो PCCF और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है पवन कुमार उपाध्याय, उन्होंने लगातार इसकी पहल की। APCCF वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसको एक पूरा तकमीना तैयार किया कि किस तरह से प्रदेश के जंगलों में प्लास्टिक को रोका जाए। तत्काल प्रभाव से ये आदेश लागू हो गए। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले खबर भी दी थी। अब खास बात यह कि इन आदेशों को किस तरह से लागू किया जाए, तो उसके लिए विभाग ने पहला जो 1 महीना है उसमें समझाइश वाली स्थिति रहेगी। लोगों को समझाया जाएगा जो वन क्षेत्र में जाते हैं कि उनको प्लास्टिक कैरी नहीं करना है, और 1 महीने बाद एनफोर्समेंट की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी 1 महीने बाद फिर फाइन भी लगाया जाएगा उनके ऊपर और नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल जो स्थिति है उसमें यह है कि पर्यटक जो भी हैं वो अपने साथ प्लास्टिक की बोतल, किसी तरह के भी वेफर्स के जो प्लास्टिक के पाउच होते हैं, प्लास्टिक से बनी दूसरी
दूसरी सामग्री वो अपने साथ अंदर नहीं ले जा सकेंगे। उनको गेट पर ही वन विभाग के जो प्रवेश द्वार है विभिन्न सफारी के, खासकर प्रदेश में देखिए 5 नेशनल पार्क हैं, प्रदेश के अंदर 5 टाइगर रिजर्व है, प्रदेश के अंदर 28 वाइल्ड लाइफ सेंचुरियों के अलावा 36 कंजर्वेशन रिजर्व है, यानी करीब 10 से 12,000 वर्ग किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र है जो अब प्लास्टिक से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। तो उनके प्रवेश द्वार पर वो रखवा दिए जाएंगे कि आप प्लास्टिक का सामान यहीं पर छोड़ दें। और जितने भी होटल जो अंदर बने हुए हैं वन क्षेत्र के अंदर, जो दूसरे जो पर्यटन इकाई जो बनी हुई है, उनको भी कहा जाएगा कि अपने रिसेप्शन पर भी वो लिखाएं कि ये नो प्लास्टिक जोन है, यहाँ पर प्लास्टिक कैरी नहीं किए जा सकते। साथ ही साथ पर्यटक जो भी प्रवेश करेंगे विभिन्न सफारी में, बायोलॉजिकल पार्क के अंदर, विभिन्न कंजर्वेशन रिजर्व में, उनको भी बताया जाएगा कि वो अपने साथ प्लास्टिक नहीं ले जा सकते। जितने भी अंदर मंदिर है, उन मंदिरों के ट्रस्टों को कहा गया, उनके ट्रस्टियों को कहा गया है, मंदिर के संचालकों को कहा गया कि वो भी पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को बताएं कि अपने साथ प्लास्टिक कैरी ना करें। तो पहले एक महीने समझाइश का दौर चलेगा और ये आज से अभी से ही लागू हो चुका है, और उसके बाद एनफोर्समेंट की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इससे न केवल वन और वन्यजीव सुरक्षित होंगे, पर्यावरण सुरक्षित होगा। और खास बात यह है, जब प्लास्टिक से जंगल की दूरी हो जाएगी तो वहां पर नए ग्रासलैंड भी विकसित होंगे और किसी तरह का इस तरह का खतरा वहां के वन और वन्यजीवों को नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है, इसके लिए जंगलात महकमा बधाई का पात्र है। और राजस्थान ने जो पहल की है पूरे देश के अंदर, माना जा सकता है या उम्मीद की जा सकती है कि ये नजीर पूरा देश अपनाएगा। विभिन्न जो दूसरे राज्य हैं वो भी अपने आगे जंगलों के अंदर प्लास्टिक को बैन करेंगे। जय हिंद। बिल्कुल निर्मल जी, उम्मीद करते हैं कि जिस सोच के साथ इस पहल को किया गया है वो विकसित हो और ज्यादा फले फूले। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।